नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। 2 जून 2026 को 2:25 पर जुपिटर जो है पंचांग के अनुसार अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में आएगा। अब जुपिटर का ट्रांजिट इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जुपिटर जो होता है वो भाग्य का कारक है, ज्ञान का कारक है, आपके घर का, जैसे फैमिली में हाउस का, फैमिली का, घर का, व्हीकल्स वाहन का कारक, चाहे कार हो, स्कूटर हो, पैसे का कारक, बच्चों का कारक। जुपिटर का ट्रांजिट जो है इतना इम्पोर्टेंट होता है कि जुपिटर को तो देवताओं का गुरु भी माना जाता है ज्योतिष के अनुसार। तो जब जुपिटर जो होता है अपनी उच्च की राशि जो कि कर्क राशि है उसमें ट्रांजिट यानी गोचर करता है, तो सब काम जो है आसानी से होते हैं। जब कमज़ोर होता है जुपिटर तो प्रॉब्लम्स आती हैं, काम अटक जाते हैं। अब आप इस तरह से समझिए जुपिटर को उच्च का, कि जैसे कि अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति जो है उसको प्रमोशन हो गई और वो बहुत पावरफुल पोजीशन में हो गया, उसके पास कुछ अधिकार हैं जिससे वो चीज़ें दे सकता है। देगा या नहीं देगा वो आपकी कुंडली पे है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। पर पहली चीज़ क्या होगा, इस गोचर से किस्मत आपका साथ देगी, सही लोग आपकी ज़िंदगी में आपके साथ जो हैं जुड़ेंगे। तीसरा क्या होगा, पुराने अटके हुए काम जो हैं, रुके हुए काम है वो बनेंगे। लोग जो हैं, जो कुंडली में जो ग्रह दशा है वो आपको हेल्प करेगी आपकी, स्पेशली अगर आपकी महादशा जो है वो भी जुपिटर की यानी गुरु की है, और साथ साथ अगर फर्स्ट फिफ्थ या नाइन्थ यानी भाग्य के कुछ अच्छे ग्रहों की महादशा चल रही होगी तो भी आपको इसका ट्रांजिट का बहुत फायदा होगा। आप अगर मैं हर राशि के हिसाब से बोलूं तो उसके बारे में भी बात करूंगी, लेकिन कुछ पहले आप कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि पुरानी चीज़ें फिर से वापस आती हैं। जीवन ये सारा साइकिल के अनुसार ही होता है। तो कुछ याद करके देखिए, 2014 और 15, 2014 एंड 15 आपके लिए कैसे गया था। उस समय की चीज़ें एग्जैक्ट, कभी भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं होती है, रिपीट नहीं करती, क्योंकि उसका सिंपल लॉजिक यही है कि बाकी ग्रह भी तो अपनी जगह से बदल जाते हैं। और 2014 की जो थीम है ओवरऑल, जैसे कहते हैं ना, याद करके देखिए उस ईयर क्या क्या इम्पोर्टेंट हुआ था, क्या वो साल आपके लिए 14 एंड 15 अच्छा था, क्या चीज़ें हुई थी, वही थीम कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ इस बारी रिपीट हुई। अब मैं आपको हर राशि सन साइन के हिसाब से देखें, पर मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपना एसेंडेंट या लग्न के अनुसार देखें, तो आपको ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिलेगी। ज्योतिष में जस्ट टू क्लैरिफाई, आप कहेंगे कि भाई देखो, इस पूरे अर्थ पे, इस पूरे प्लैनेट पे, अर्थ पे कितने बिलियंस लोग रहते हैं, तो मेष राशि यानी एरिस से लेके पाइसेस वाले भी बहुत होंगे, बिलियंस में होंगे। तो क्या सबकी बिल्कुल महादशा, या जैसे कहते हैं कि चीज़ें एक जैसे कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं एक बहुत अच्छे से समझाती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी तो आपको विश्वास होगा कि आपके लिए अगर आप एरीज हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा लग्न, अगर आपका एरीज से असेंडेंट है। देखो, ज्योतिष में इसको ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन कहते हैं, यानी हम काल चक्र की कुंडली के हिसाब ग्रह गोचर बिठाते हैं और उसके हिसाब, परंतु आपके जो अपनी कुंडली के ग्रह हैं वो उसके साथ इंटरैक्ट होकर उसके साथ जो, क्योंकि मैं तो हर किसी की कुंडली नहीं देख सकती, परंतु एक ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन मान लीजिए आपकी एरीज या मेष जो लगन है, और वही हम इस प्रेडिक्शन में कहते हैं। तो ग्रह गोचर जो आपके जन्म कुंडली में जन्म के समय था और जो इस समय ग्रह गोचर है उसका इंटरेक्शन या आपस में जैसे होता है फ्लेवर बदल जाएगा, परंतु थीम वही रहेगी जो मैं इस प्रेडिक्शन में बताऊंगी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए बहुत ही अजीब लगेगा आपको ये मेरा एग्जाम्पल शायद, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ कि मान लीजिए जम्मू के राजमा है, अब हम इस पर मजाक मत उड़ाइएगा, परंतु ये समझाने के लिए उदाहरण दे रही हूँ। जम्मू में राजमा बनते हैं, जम्मू के ही हैं राजमा, तो वहाँ पर बनाने का तरीका क्या होगा, वो लोग सौंफ यूज़ करते हैं, धनिया यूज़ करते हैं। फिर आप अमृतसर आ जाइए, वहाँ पर घी का हो सकता है। दिल्ली आ जाइए, वहाँ पर गरम मसाले डाल के बनेगा। मध्य प्रदेश में ऐसे करते करते अगर आप तमिलनाडु या केरल तक जाएंगे तो हो सकता है वो कहेंगे कि नहीं, हमको राजमा नहीं खाने, हमें हमारा भोजन नहीं है, परंतु फिर भी अगर आ गया है तो हम इसमें कोकोनट डाल लेंगे या कुछ कर लेंगे। तो समझिए कि वही राजमा जो ऊपर से लेके जम्मू से लेके केरल तक पहुंचता है उसका फ्लेवर बदलता है।
उसी तरह से जुपिटर का गोचर जो है, अ, अगर इस तरह से कहें कि जुपिटर का गोचर मेष राशि के लिए है तो उनको नया घर मिलेगा, या व्हीकल मिलेगा। घर से ही मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि घर मिलेगा, तो आप जम्मू मतलब उसका स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी कहीं ऊंच पॉइंट पे आके बैठा है, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा टाइम होगा कि उनको घर से रिलेटेड इवेंट्स होंगे। और वही जब केरल और तमिलनाडु तक पहुंचेंगे तो हो सकता है, क्योंकि वो उस उनकी चार्ट में स्ट्रांग नहीं है जुपिटर का गोचर घर के लिए, परंतु वो घर से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। जैसे घर में सफ़ेदी करा दी, वाइट वॉश करा दिया, घर के लिए कुछ इंटीरियर्स चेंज हो गए, या फिर मतलब घर के लिए कुछ सामान ले आए, सोफ़ा बदल लिया, कुछ इस प्रकार से चीज़ें की। तो थीम वही रहेगी लेकिन फ्लेवर बदल जाएगा। तो इस उदाहरण से मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब ग्रह गोचर आता है तो सबके लिए अपने-अपने फ्लेवर्स लेके आता है, परंतु मोर और लेस जो थीम होती है वो वहीं केंद्रित रहती है। तो अब शुरू करते हैं सभी राशियों के लिए ये जो 2 जून से जो गोचर होगा जुपिटर का, क्योंकि ये 12 साल बाद ऐसा गोचर होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गोचर माना जाता है ज्योतिष के अनुसार। तो मेष राशि, मेष लग्न के लिए, अगर आपकी एरीज या मेष लग्न है तो आपके लिए तो मैंने जैसे उदाहरण में ही कहा कि नया घर, या हो सकता है घर बदलें, या जो आपका एग्जिस्टिंग घर है उसमें परिवर्तन करें, चेंजेस लेके आएँ। इसलिए मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ, जैसे वाइट वॉश करा लिया, घर के इंटीरियर्स के लिए कुछ खरीद लिया। तो घर से स्पेसिफिकली घर से रिलेटेड। अगर ये भी नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है कि घर में, क्योंकि ये ज्योतिष में सुख का घर भी है, तो हो सकता है कि आपके लिए लाइफ में कोई सुखी कुछ अच्छी चीज़ हो, कोई रिलीजियस कुछ इवेंट हो, जैसे कोई बच्चे का होना, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, सेरेमनीज़ होती हैं, या आप कोई पाठ करवाते हैं, कोई इस प्रकार की खुशियों की वजह बनेगी। और व्हीकल भी खरीद सकते हैं, यानी कि कोई कार, स्कूटर ये भी खरीदा जा सकता है, तो ये 2 जून से इसका वो बन रहा है। वैसे देखा जाए तो जो ओवरऑल जो है वो सुख के घर को भी इम्पोर्टेंट देता है, और ये एक्सेस इतनी अच्छी होती है कि ये करियर को भी हेल्प करती है, या आपकी मान प्रतिष्ठा को भी हेल्प करती है। अब बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। अब ये जो तो आपके लिए जो है ये गोचर जो है आपके भाई बहनों से जुड़ा है, यानी आपके फ्रेंड्स हो गए, भाई बहन हो गए, ट्रैवल हो गया, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और बहुत कुछ ऐसा होगा कि शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, अड़चनें होंगी, लेकिन आप देखेंगे वो अचानक अड़चनें जो हैं बहुत सारी अच्छी चीज़ों में चेंज हो गई, यानी बदल गई। तो ये गोचर जो है, अगर ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अगेन वही तमिलनाडु या केरल वाला मतलब ये पॉसिबिलिटी ये है कि चेंज आना है, परिवर्तन आना है, क्योंकि उच्च का ग्रह है, अच्छा है, तो आपके लिए परिवर्तन आएगा, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपके लिए नया घर बन सकता है, आप हो सकता है घर परिवर्तन करें। अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है तो हो सकता है कि आप दूसरे शहर में शिफ्ट करें या प्रमोशन मिल जाए। परंतु यही अगर आपका जो ग्रह गोचर है अच्छा नहीं है, या आपके वहाँ पर कुछ ऐसे ग्रह बैठे हैं जो बाधा दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस प्रकार से होगा कि मुश्किलों और कठिनाइयों के बाद परिवर्तन अच्छे के लिए होगा। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए कि जुपिटर है, गुरु है, ये अच्छा प्लैनेट है, इसलिए देगा अच्छा ही, और तकलीफ़ों और उसके बाद भी। तो अपने मन में या अपने दिल में धैर्य रखिएगा कि कोई चीज़ भी होगी तो अल्टीमेटली वो अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी लक्षण की। आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, आपकी सेविंग्स के लिए अच्छा है, आपके बैंक बैलेंस के लिए अच्छा है, आपकी फैमिली के साथ-साथ जैसे कहते हैं ना सुख मिलेगा। आप सब मिलकर एक साथ बैठ के खाना खाएँ, एक साथ मतलब जैसे कहते हैं ना गेट टुगेदर्स होती है फैमिली में, अगर बहुत पुरान पहले से कोई मनमुटाव चल रहे थे, या कोई आपस में जैसे कहते हैं ना कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ तो ऐसे ही होती हैं। और तो उसके लिए भी अच्छा हो सकता है कि आप अपने आपकी सेविंग्स बेटर हो, आपको पैसों का कहीं लाभ हो, या कोई फिक्स ऐसा जैसे गोल्ड ज्वेलरी वगैरह इस टाइप से चीज़ें भी हो सकता है कि आप बनवाएं। अब हम बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि के लिए। भाई आप ही की तो राशि में जुपिटर आ रहा है, ये तो बहुत खास रहेगा आपके लिए, जिसका भी लग्न जो है अगर
या कैंसर राशि है या आपका सन साइन है, तो भी मैं ये कहूँगी कि आपके लिए बहुत परिवर्तन का है। आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएँगे, आपके लिए किसी न किसी तरह से ख़ास रहेगा। चाहे वो घर हो, परिवार हो या आपका कुछ न कुछ के लिए जो है आप जैसे कहते हैं ना कि जब बहुत सारे परिवर्तन होते हैं तो हम खुद भी उस समय बदल जाते हैं इन परिवर्तन के बीच में। तो ये समय जो है आपके लिए जो है विशेषकर अच्छा रहेगा। क्योंकि गुरु आप ही की राशि में है तो ये सुख का कारक सबसे मेनली माना जाता है। और मतलब जो जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई इम्पोर्टेंट इवेंट्स होती हैं तभी तो सुख मिलता है, ऐसे तो होता नहीं है कि आप बिना जो लाइफ एक तरह से चलती। तो उसके बाद आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज आएगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ तक कि वेट गेन हो सकता है, तो बहुत ध्यान रखिए कि आपका वजन बढ़े ना, क्योंकि जुपिटर हर चीज़ को स्पैन करता है। तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, ज्योतिष में कहा जाता है कि वो वजन भी बढ़ा देता है। तो अगर आपको ग्रह दशा पहले से ही पता है तो आप अपनी डाइट पे कंट्रोल रखिए, तो इससे आपको लाभ होगा। अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि के लिए। भाई आपके लिए विदेश ट्रैवल हो सकता है, खर्चे हो सकते हैं, खर्चों का टाइम है, कुछ ना कुछ हो सकता है कि अगर आपके कुछ इस तरह के ग्रह भी हों जो मंगल वगैरह अच्छी पोजीशन में हो, तो आप विदेश में घर भी ले सकते हैं। फॉरेन कंट्री ट्रैवल के साथ साथ विदेश से कुछ लाभ भी हो सकता है, नए आय के सोर्स बन सकते हैं, यानी इनकम वहाँ से आ सकती है। आजकल तो सब कितने लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनको हो सकता है कि वहाँ से रिलेटेड कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वर्क अपॉर्चुनिटी है, ट्रैवल की कोई अपॉर्चुनिटी है। और ये वो टाइम भी होता है जैसे मान ली कुछ आपने अपने दिल में बहुत कोई दुख या दर्द या कुछ परेशानी जैसे कहते हैं ना हम सबसे छिपा लेते हैं, अपनी बातों को छिपा लेते हैं और अपने दिल के अंदर उसको हाइड करते हैं। परंतु कभी ना कभी तो वो एक टाइम आता है जब ग्रह कहते हैं कि बस आपकी परीक्षा हो गई, अब ये हीलिंग टाइम है। मतलब कि अब आपको कुछ न कुछ इस तरह के इवेंट्स आएंगे कि आपको सुख की अनुभूति होगी और आप अपनी जो दुख या दर्द या जो भी पिछली प्रॉब्लम्स हैं उसका जो है उसके ऊपर आपको मरहम जैसे कहते हैं ना वैसे मिलेगी, तो आपको हीलिंग मिलेगी। और इस टाइम में एक विशेष बात यह है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और अपने खर्चों पर बहुत ध्यान रखिए। वैसे खर्चे जो होंगे आप घबराइए मत, ये खर्चे जो होंगे अच्छी चीज़ों के होंगे, जैसे किसी की शादी होगी, घर में किसी का कोई बेबी पैदा हो गया तो उस पे हो गया, या घर खर्चे पे घर कंस्ट्रक्ट कराना शुरू किया तो उस पे हो गया। क्योंकि मैंने कहा ना जुपिटर तो कारक ही बहुत सारी चीज़ों का है, तो उसमें से अगर इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो तो खर्चा अच्छी चीज़ों पे खर्चा हो रहा है, ये खराब चीज़ों पे नहीं हो रहा। अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि के लिए। आपके लिए भी जैसे मैं कहूँगी कि इनकम के लिए अच्छा है। आपकी जैसे मैं ये अगर कहूँ कि न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम बनेंगे, जैसे आय के, जैसे अगर आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो अगर बिज़नेस करते हैं तो आप अपने काम को हो सकता है कि उसमें से ज़्यादा मुनाफा आए, और अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है कि सैलरी इंक्रीज़ मिले। आपके फ्रेंड्स भी बनेंगे, बहुत नए-नए लोगों से नेटवर्किंग करने का आपको मौका मिलेगा, नए से फ्रेंड्स से बनेंगे। और कहते हैं कि ये गोचर इतना स्पेशल है तो आपको बहुत ध्यान से ये सोचना चाहिए कि आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आपकी इच्छाएँ क्या हैं। क्योंकि भगवान जो है इस समय इच्छाएँ पूरा करता है, इस तरह के गोचर है, क्योंकि कहा ना कि देवताओं के गुरु हैं। तो इस समय में एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि सोच समझ के मतलब इच्छाएँ रखिए, क्योंकि हो सकता है कि ईश्वर जो है वो आपकी इच्छाएँ पूरी कर दे। तो ये समय जो है आपके लिए एक शुभकारी समय है। अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि के लिए। भाई आपके लिए तो ये करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आप करियर में चेंजेस लेके आएँ, या जो आप बहुत टाइम से बहुत अड़चने सह रहे थे, बहुत मुश्किलें आ रही थी, काम बन नहीं रहे थे, अटके हुए थे, तो सही लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपको काम में मदद देंगे। आपकी अगर जॉब है तो आप देखेंगे कि आपकी जॉब में आपको प्रमोशन की चांसेस मिल रहे हैं, या जैसे कहते हैं बिजनेस है तो डाइवर्सिफाई करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो ये ओवरऑल ये जो समय है आपके करियर के लिए, आपकी मान प्रतिष्ठा, क्या लोग क्या सोचते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। क्योंकि लाल किताब कहती है कि इस समय व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति जो होता है वो ऐसे जब गोचर आता है तो जुपिटर का, तो व्यक्ति को कोई ना कोई जो है आसानी से
किसी को कहते हैं ना कि यू यू कैन फूल बी फूल्ड, तो कोई ना कोई आपको धोखा ना दे दे, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसीलिए वो उस समय कहते हैं बहुत धार्मिक मत बनिए, या ये आई थिंक सो, ये इसलिए कहते होंगे क्योंकि जब व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है तो उसको अच्छाई ही दिखती है, और इट इज़ ईज़ी उस समय कि कोई भी उसको बहका सकता है, उसको धोखा दे सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अपनी अच्छाई को मत छोड़िए, परंतु इस समय जो है आप सावधानी से काम कीजिएगा, भरोसे पे ज़्यादा काम मत कीजिए। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए। आपके लिए धर्म यानी रिलीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। ये ट्रांज़िट जो है ट्रैवल के लिए भी अच्छा है। आपके कोई पासपोर्ट, वीज़ा रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, तो उनको भी इस समय कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा, इसलिए मोर और लेस जो होते हैं ना, बहुत सारी अच्छे इवेंट्स के लिए ये शुरुआत है। आपके पास नई, जैसे कहते हैं, प्रमोशंस भी कर सकते हैं। ये समय इतना अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धनु यानी सजिटेरियस के लिए। भाई आपके लिए तो ना बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम में। अब क्या होता है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होनी होती है उससे पहले पहले कुछ चीज़ें जो होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हम अब सब जो होते हैं अपने अपनी सेफ जोन में बैठे होते हैं। हम लोग निकलते नहीं हैं सेफ जोन से। हम अपनी जहाँ पर भी होते हैं, जिस तरह से भी होते हैं, हम अपनी उसी जोन में बैठे रहते हैं और कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं चेंज, परंतु रिस्क नहीं लेते। ऐसा समय ऐसा है जब ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, मनी के कारण आपको करना पड़े, या करियर के वजह से। तो ये वो टाइम है जब आप थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और कोई भी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि प्रॉब्लम्स के बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो ये थॉट अपने साथ रखिए। वैसे ही इस समय जो है इनहेरिटेंस यानी जो पैतृक संपत्ति होती है उसको लेकर भी कुछ ना कुछ मैटर्स जो है हाईलाइट होंगे, और हेल्थ का ध्यान इस समय ज़रूर रखिए। आप हो सके तो अपनी लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स को बहुत ध्यान से रखिए, और अब चेंजेस करने हों तो ज़रूर कीजिए। डॉक्टर से जो भी सलाह लेनी हो टाइम पर लीजिए। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और शादी करना चाहते हैं, तो ये ग्रह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जो है शादी कर सकते हैं, शादी का प्रस्ताव आ सकता है, या ये कहें कि आप जो है मतलब इस समय इच्छुक होंगे और सही लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके साथ शादी की कोई प्रपोजल भी आ सकता है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये मैरिटल हैप्पीनेस का टाइम है। वैसे कहते हैं कि जब इस पोजीशन में जुपिटर आता है, तो वो जो है क्योंकि उसको केंद्र अधिपति दोष लगता है, तो इस टाइम में जो भी मैटर्स, मतलब जो होते हैं ना, कि अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है या कुछ दिक्कत है, तो किसी ना किसी थर्ड पर्सन से एडवाइस लेकर या किसी की सलाह लेकर उस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे ये आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो सप्तम दृष्टि से जब गुरु देखेगा तो आपकी भी ग्रोथ देगा। अगेन आपके लिए मैं एक बात कहूँगी कि आप अपने वजन का, वेट का ध्यान रखिए। ऐसी जो होता है वो उस परिस्थिति में वेट या वजन बढ़ जाता है, तो आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल या डाइटिशियन से पूछ के, अपनी खुद से या स्वयं से या किसी डाइटिशियन से, डॉक्टर से पूछ के सलाह लेकर अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। वैसे ही ये पार्टनरशिप, जिनका साझेदारी में काम है या पार्टनरशिप में काम है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ग्रह गोचर है। ये जो गोचर होता है नई पार्टनरशिप में काम कराता है। कोलैबोरेशन में कोई काम करना चाहते हैं तो आपको कोलैबोरेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और गुरु जो है अब राहु की जैसे कहते हैं ना, छाया से निकल चुका हुआ है। तो ये जो 1 जून जुलाई का टाइम है ना, ये बहुत अच्छा है। तो इस समय में आप कुछ चीज़ अगर प्रमोट करना चाहते हैं या किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, पीआर कोई ढूंढना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है इन सब चीज़ों के लिए। अब हम बात करते हैं इक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए। आपकी जो डे टू डे लाइफ होती है ना, दिनचर्या, उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होंगी जिसको, जो अगर आप चाहें, जैसे अब जॉब होती है तो हम कभी कभी इस तरह के ट्रांजिट में व्यक्ति जो है दूसरी जॉब भी ढूंढना शुरू कर देता है, कि भाई किसी तरह से हम अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए या तो साइड जॉब कर लेता है, या उसी जॉब मतलब चेंज ही कर लेता है।
अपनी जॉब चेंज कर लेता है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं, आपका अपना काम है, तो आपके पास नए-नए अच्छे-अच्छे क्लाइंट्स आएँगे, मीन्स रिच क्लाइंट्स आएँगे, जो क्लाइंट्स आपके बिज़नेस को प्रमोट भी कर सकेंगे और उस उनके आने से आपको फ़ायदा भी होगा। वैसे ये डे मैंने जिस तरह कहा कि आपकी लाइफ़स्टाइल डे टू डे हैबिट्स की होती है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे होंगे कि आपको अपनी डेली जो लाइफ़ रूटीन है, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ये गोचर बहुत ही ख़ास है और सुख देने वाला है, तो इस थॉट को अपने साथ रखिए। कोई प्रॉब्लम्स आए तो भी ये थॉट अपने साथ रखिए, क्योंकि पॉज़िटिव थिंकिंग से बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं मीन ईयर इन पाइसेस राशि के लिए। आपके लिए बच्चों से कंसर्निंग बहुत अच्छा है। आपके अगर चिल्ड्रन नहीं हैं, तो आपके बच्चे के लिए बहुत है, बच्चों से सुख मिलेगा। अगर आपके बच्चे थोड़ी बड़ी उम्र के हैं, तो हो सकता है कि उनकी शादी या उनके करियर के लिए ये एक लैंडमार्क ईयर टाइम बने, यानी 2026 उनके लिए किसी न किसी तरह। और अगर आप अनमैरिड हैं या वैसे भी, लव रोमांस के लिए बहुत अच्छा है। आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे मिलेगा कि जो आपकी लाइफ के लिए आपके लिए बहुत स्पेशल होगा। वैसे जनरली स्पीकिंग लव रोमांस तो है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये दिखता है, वो कहता है फन। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में, हम कितनी मेहनत करते हैं, हम कितने काम करते हैं, परंतु हम भूल ही जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो ये ग्रह गोचर जो है आपको एंजॉयमेंट, तो इस समय क्या कीजिए, आपको अगर कोई पार्टी में बुलाता है, पार्टी इन्विटेशंस आते हैं, तो आप जाइए, आप इंटरेक्ट कीजिए। या हो सकता है कि आप ही कोई बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करें, या आप ही किसी सब लोगों को बुलाएं अपने दिस थिंग, और बहुत इंजॉय भी करेंगे। सो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि जुपिटर अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, उसकी महादशा अच्छी है, और बाकी ग्रह गोचर जो आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो ये ग्रो जो टाइम होगा, ये फेज़ होगा जो 3 जून से 31 अक्टूबर तक का, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आपके कुछ बाधक ग्रह भी हैं, तब उनके लिए आप उपाय कर सकते हैं। अब गुरु का या जुपिटर का उपाय कर सकते हैं। मैं दूसरी किसी वीडियो में जुपिटर का कोई उपाय है, किस तरह के उपाय कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करूँगी।